हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैग पैटर्न्स के बारे में। ये फ्लैग पैटर्न क्या होता है, आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि ये फ्लैग पैटर्न मार्केट में किस तरह वर्क करता है और फ्लैग पैटर्न को मार्केट में मार्क कर करके हम किस तरह एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग के बारे में कि ये बुलिश फ्लैग क्या होता है। बुलिश का मतलब होता है दोस्तों कि जो मार्केट में बुल लोग होते हैं वो मार्केट को ऊपर की दिशाओं में लेकर के जाते हैं, और एक बेयर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे की दिशाओं में लेकर के आते हैं, उसे हम लोग बेयर कहते हैं। और इसे हम जो ऊपर की दिशा में ले जाता है इसे हम बुल कहते हैं, इसलिए इसे हम बुलिश फ्लैग कहते हैं कि हमारा फ्लैग है बुलिश फ्लैग। ज़्यादातर दोस्तों यूजुअली कि जितने फ्लैग पैटर्न्स होते हैं वो 80 to 90% आपको देखने को मिलेगा कि एक कंटिन्यूशन का ही कार्य करता है। ज़्यादातर ये मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ देर यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बाद मार्केट ऊपर की दिशाओं में ही निकल जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा पोल, जो हमारा मार्केट ऊपर की दिशाओं में कंटिन्यूस जा रहा है और यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करता है। तो मार्केट कुछ देर तक यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण करता है। फ्लैग पैटर्न बना लेने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की दिशाओं में ही कंटिन्यूएशन का काम करता है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा फ्लैग किस तरह है, और उसी तरह मार्केट में फ्लैग बनता हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि इतना लंबा डंडा हो गया जिसे हम पोल कहते हैं, और यहाँ पे एक चैनल बनाया है। इसी चैनल में मार्केट इस तरह वर्क करता है और यहाँ पे कंटिन्यूएशन का कार्य करता है। इसी चीज को अब हम चार्ट पर देखते हैं। तो मान लो मार्केट मेरा इस डायरेक्शन से ऊपर जा रहा हो, यहाँ पर मार्केट पोल बनाया, इतना दूर तक ऊपर गया, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेने के बाद कुछ देर के लिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज की दिशाओं में एक चैनल क्रिएट करता है, जिसे हम लोग साइडवेज कहते हैं। ये हम चैनल ही मान लेते हैं कि फ्लैग के तरह का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे हमारा मार्केट फ्लैग बनाया, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सेम पैटर्न मार्केट यहाँ पर बनाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको देखोगे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यूजुअली हम तो भाई यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। आप भी कोशिश करना कि पहले एक अच्छा सा तगड़ा सा कंफर्मेशन मुझे मिले, उसके बाद हम ट्रेड लें। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, या तो यहाँ पर रिटेस्ट के बाद आप ट्रेड लो। रिटेस्ट के बाद ट्रेड लेने में ये है कि आपको एसएल थोड़ा छोटा लगेगा। अगर आप एंट्री लोगे तो आपको यहाँ पर एसएल रखना होगा। अगर हम रिटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर अपना एंट्री लेंगे, तो यहाँ पर अपने एसएल को रखेंगे, और यहाँ पे 1:1 एंड 1:2 आपको इजी वे में ट्रेड मिल जाएगा। 1:2 तो आपको मिल ही जाएगा। ज़्यादातर फ्लैग पैटर्न हो तो हमारा कंटिन्यूशन का ही कार्य करता है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेयरिश फ्लैग के बारे में कि बेयरिश फ्लैग मार्केट में किस तरह वर्क करता है। अब इन सारी चीज़ों को देखेंगे। बेयर के मारे तो पता है, जो मार्केट को नीचे की दिशा में लेके आते हैं उसे हम लोग बेयर कहते हैं, जो ऊपर लेके जाते हैं उसे हम बुल कहते हैं। और बात रही बेयरिश मार्केट की कंडीशन में, इस तरह मार्केट धीरे धीरे नीचे की दिशाओं में आता है, जिसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये पोल हमारा हो गया, मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर एक तरह का चैनल क्रिएट करता है, जिसे हम लोग फ्लैग कहते हैं। यहाँ पे आपको देखने में नहीं लग रहा कि हम अपने फ्लैग को उल्टा कर दिए हैं। उसी तरह यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट होता है, और यहाँ पे देखोगे आप एक ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन का कार्य करता है। मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैग पैटर्न ज्यादातर 80 to 90% ये चीजें कंटिन्यूएशन का ही कार्य करता है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में मार्केट फ्लो में निकल जाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हमारा पोल हो गया दोस्तों। तो यहाँ से मार्केट नीचे की दिशाओं में आया, और यहाँ पर आने के बाद एक चैनल क्रिएट करता है, एक बेरिश फ्लैग की तरह। एक यहाँ पे जैसे ही ये देखोगे इतना बड़ा रेड कैंडल, यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन, ये ब्रेकआउट किया और इसका कन्फर्मेशन मुझे मिल गया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पर अपना एंट्री लेंगे, यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे, और यहाँ पे आपको 1:1 एंड 1:2 आपको इजी मिल जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा आप लेना चाहते हो, अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलोगे। एसएल को ट्रेल करते हुए चलोगे। अगर मान लो यहाँ पे मेरा मार्केट एंट्री जोन 1:1 पे मार्केट अगर आता है तो अपने एसएल को हम एंट्री पॉइंट पे ले आएंगे। जैसे ही मार्केट 1:2 पर निकलता है तो अपने एसएल को 1:1 पर हम ले आएंगे। इसी तरह हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में जहां तक जा रहा है, मार्केट हमारा हो सकता है 1:3 भी दे दे, 1:4 भी दे दे, क्या पता मार्केट में उस दिन बेयर एक्टिव हो, तो मार्केट धीरे धीरे नीचे की दिशाओं में निकलते हुए चला जाएगा और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो मार्केट में हमेशा एसएल ट्रेल करने के लिए आना चाहिए, जो कि मैं आपको, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में आपको एसएल ट्रेल करने के लिए बताऊंगा। पहले मैं सारे पैटर्न को कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाऊंगा। दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे पेनेंट्स के बारे में कि पेनेंट्स पैटर्न किस तरह मार्केट में बनता है। इस चीज़ को किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने चार्ट पर, कि ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट बन सके, तो कम से कम लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बन सके। इन सब सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं ताकि मुझे प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा हो सके। जैसा कि मैंने आपको फ्लैग पैटर्न में बताया कि ज़्यादातर मार्केट फ्लैग पैटर्न्स हो
या पेनेंट हो, फ्लैग पैटर्न में यूजुअली ये सारी चीज़ें कंटिन्यूशन का ही कार्य करती है। जैसा कि मैंने आपको फ्लैग पैटर्न में बनाया था। फ्लैग पैटर्न की बात करें तो फ्लैग पैटर्न आपको इस तरह देखने को मिलेगा। ये हमारा फ्लैग पैटर्न्स हो जाता है। फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन ऊपर की दिशा में आ जाता है। और बात रही पेनेंट्स की, तो पेनेंट्स की ये चीज़ें आप देखोगे कि इस तरह का पेनेंट्स बनता है। मार्केट ऊपर की दिशा में गया, फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पेनेंट्स टाइप क्रिएट करता है। फिर उसका तो मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की दिशाओं में ही कंटिन्यू करता है। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। तो ये मान लो ये पेनेंट हो गया, मार्केट नीचे से ऊपर की दिशाओं में कंटिन्यूशन जा रहा है और यहाँ पे आप एक पेनेंट देख रहे होगे। पेनेंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये यूजुअली आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा। कहीं भी मंदिर हो, आप वहाँ पे जाओगे, आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। तो चलो हम यहाँ पर इस सारी चीज़ों को एक पहले चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट ऊपर की दिशाओं में कंटिन्यूशन जा रहा है और फिर यहाँ पर देखोगे कुछ देर के लिए एक पेनेंट्स क्रिएट करता है। मार्केट यहाँ पर इस तरह का चार्ट बनाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इस तरह मार्क कर लोगे कि चलो आपको पेनेंट्स बनता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मार्केट आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले लोगे। एंट्री लेने के बाद 1:1 एंड 1:2 आपको इजी वे में मिल जाएगा। जब 1:2 मिल जाएगा तो आप मार्केट में एसएल को ट्रेल करना शुरू कर देना भाई। एसएल को ट्रेल करना शुरू करोगे तो आप को अगर मार्केट ऊपर की दिशाओं में जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को मैं चार्ट पर अब देख लेता हूँ कि चार्ट पे किस तरह वर्क करता है। अगर मान लो मार्केट ये हमारा पोल हो गया, इस तरह मार्केट ऊपर की दिशाओं में गया और यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक चैनल क्रिएट करता है जिसे पेनेंट्स कहते हैं। ये चैनल क्रिएट कर लिया मार्केट यहाँ पर। जैसे ही एक ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट करता है मार्केट को और यहाँ पे जैसे ही मार्केट मेरा क्लोज हो गया तो यहाँ पर आप एंट्री ले लोगे और यहाँ पे 1:1 एंड 1:2 आपको इजी वे में मिल जाएगा। ये हमारा एंट्री हो जाएगा और इस कैंडल के नीचे का हमारा एसएल हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ऊपर की दिशाओं में निकलेगा तो अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। जैसे 1:1 आया, अपने एसएल को अपने एंट्री पॉइंट पे रखेंगे, ब्रेक इवन कर लेंगे, ना तो लॉस ना तो प्रॉफिट। जैसे ही मार्केट 1:2 जाएगा तो अपने एसएल को हम यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। जैसे ही मार्केट इससे भी आगे निकलेगा तो अपने मार्केट को अपने एसएल को यहाँ पर ले आएंगे और मार्केट को देखते रहेंगे कि मार्केट ऊपर की दिशाओं में जाता जा रहा है। इसी तरह अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे और अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हम बुक करते चलेंगे। ये हो गया हमारा बुलिश पेनेंट। अब हम बात करेंगे बेयरिश पेनेंट के बारे में। तो बात रही बेयरिश पेनेंट के बारे में कि बेयरिश पेनेंट मार्केट में किस तरह वर्क करता है। अगर मार्केट में देखोगे कि मार्केट किसी एक रेसिस्टेंस जोन के बाद से नीचे आता हुआ नजर आ रहा होगा और एक दिशाओं में आपको यहाँ पर पेनेंट्स क्रिएट करता हुआ दिखे, पेनेंट्स क्रिएट करता हुआ दिखे तो आप मार्क कर लोगे पेनेंट्स बन गया। उसके बाद आप एक ब्रेकआउट का इंतजार करोगे। जैसे ही ब्रेकआउट होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलती है, आप ट्रेड में एंट्री लोगे और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलोगे। उसी को मैं इस तरह यहाँ पर देखता हूँ। मार्केट एक पोल बनाया नीचे की दिशाओं में और यहाँ पे मार्केट इस तरह का एक चैनल क्रिएट करता है। चैनल क्रिएट करने के बाद जैसे ही मार्केट पेनेंट्स बनाया हुआ वो सारी चीज़ें आपको चार्ट पे इजीली दिख जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट मेरा एक रेड कलर का कैंडल बना करके यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन मिलता है, वैसे ही मैं अपना यहाँ पे एंट्री लूँगा और अपना एसएल इस कैंडल के ऊपर एसएल रखूँगा और 1:1 1:2 आपको यूजुअली आराम से मिल जाएंगे इस चीज़ में। तो इस चीज़ को मैं अब चार्ट पर आपको दिखाता हूँ। तो चलो दोस्तों, ये चार्ट मैं गूगल से लिया हूँ और अपने ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं आपको अब दिखाऊंगा बाद में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट मेरा यहाँ से यहाँ कंटिन्यूशन आता है, कंटिन्यू नीचे फॉल करा और यहाँ पे पेनेंट्स बनाया मार्केट इस तरह। और जैसे ही इस रेड कलर का कैंडल मुझे यहाँ पर इस आपको देखोगे ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कार्य करता है। ये ट्रेंड लाइन, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर निकलता है, वैसे ही यहाँ पर हम अपना एंट्री बनाएंगे और अपना एसएल इस कैंडल के क्लोज पर रखेंगे। यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे। जैसे ही मार्केट मेरा नीचे की दिशाओं में जाएगा तो 1:1 1:2 आप आराम से ले लोगे। यहाँ पे देखोगे आपको 1:3 भी दिख रहा होगा। ये चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू के जा करके देखना है। जैसे ही मार्केट मेरा 1:1 निकल जाएगा तो अपने एसएल को हम ट्रेल करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे एसएल को ट्रेल करते चलेंगे वैसे वैसे अपना प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। और अब कमेंट के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए। और मेरा इंस्टा का भी पेज भी सेम है इसी तरह, ट्रेड विद अलकामा करके इंस्टा भी है, ट्रेड विद अलकामा करके यूट्यूब का चैनल भी है। दोस्तों, आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लें, यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डीएम के माध्यम से आप हमसे अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से और गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ गुड डे ब्रदर।